हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को व्याकरण के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले व्याकरण कहते किसको हैं? तो भाषा के शुद्ध रूप को हम लोग व्याकरण कहते हैं। जैसे अगर हम व्याकरण नहीं जानेंगे तो शुद्ध रूप में बोलना और लिखना नहीं सीख पाएंगे। एक एग्जाम्पल्स दूंगी, समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम किसी को बोलते हैं तुम क्या खाया, ये वाक्य आप लोग को सही लग रहा है? नहीं ना, तुम क्या खाया। लेकिन मैं अगर यही बोलूं तुमने क्या खाया, तो ये वाक्य शुद्ध लग रहा है। तो इसी अशुद्धि से बचने के लिए व्याकरण का नॉलेज जरूरी है। तो व्याकरण हमें कैसे शुद्ध बोलना है, कैसे शुद्ध लिखना है, ये सिखाता है। समझ में आ गया ना व्याकरण किसे कहते हैं? अब आते हैं बुक पर। देखिए यहाँ क्या लिखा है, हम मिठाई खाया। हम मिठाई खाया, ये वाक्य शुद्ध है? नहीं, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। लेकिन अगर हम यही बोलते हैं हमने मिठाई खाई, हमने मिठाई खाई, तो ये वाक्य शुद्ध है। तो बच्चों, पहले वाक्य में हम मिठाई खाया अशुद्ध है। ये क्या है? अशुद्ध है, गलत है। लेकिन हमने यहाँ पर ने ऐड कर दिया तो ये वाक्य शुद्ध बन गया। दूसरे वाक्य में हमने मिठाई खाई पहले वाक्य का शुद्ध रूप है। समझ में आ गया? तो यही काम व्याकरण का है, हमें शुद्ध बोलना सिखाएगा, शुद्ध लिखना सिखाएगा, सेंटेंस को करेक्ट करेगा। ऐसे अशुद्धियों से बचने के लिए भाषा का ठीक से प्रयोग करना आना आवश्यक है। हमें शुद्ध बोलने तथा लिखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। ये नियम व्याकरण बताता है। व्याकरण में ही सारा नियम है कि हम कैसे किसी वाक्य में ने लगाएं, पर लगाएं, ता लगाएं। ये सब सारा कुछ हमें व्याकरण से समझ में आता है। तो व्याकरण का परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस शास्त्र से किसी भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने के नियमों का बोध होता है उसे व्याकरण कहते हैं। समझ में आ गया ना? शुद्ध बोलना लिखना जिससे आ जाए वही व्याकरण है। अब आते हैं व्याकरण के अंग पर। व्याकरण के अंग, व्याकरण के निम्नलिखित 4 अंग हैं। व्याकरण के निम्नलिखित कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार और चौथा पद विचार। तो सबसे पहला आता है वर्ण पर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर अथवा वर्ण होती है। अक्षर समझते हैं ना, क, ख, ग, घ, ये सारे क्या हुए? वर्ण या अक्षर हुए। इस भाग में वर्णों के प्रकार, भेद, उच्चारण और उनके प्रयोग के बारे में विचार किया जाता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? वर्ण के बारे में सारा कुछ पढ़ते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण का कैसे हम लोग उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। क, ख, ग, घ ये सब आता है। अब है शब्द विचार, ठीक है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। इस भाग में शब्दों के भेदों, उत्पत्ति, रचना आदि के विषय में विचार किया जाता है। 2 शब्द या 3 शब्द या 4 शब्द मिलके हम लोग शब्द बनाते हैं। जैसे बोलते हैं हम सोमवार, सोमवार में बहुत सारे 4 वर्ण मिलके एक शब्द बनाए ना, इसी को कहते हैं शब्द। और वाक्य, शब्दों के मिलाने से वाक्य बनते हैं। जैसे वह पटना गया, वह पटना गया। तो इसमें शब्द, छोटे छोटे शब्द मिले ना, वह पटना गया, तब मिलके क्या बना? वाक्य बना। तो उसी को हम लोग कहेंगे वाक्य विचार। शब्दों से वाक्य बनते हैं। इस भाग में वाक्यों के भेदों, रचना, विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है पद विचार। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। इसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।